नमस्कार। जनवाणी कार्यक्रम में आप सभी का स्वागत है। महिलाएं निरंतर आत्मनिर्भरता की ओर बढ़ रही हैं और उन्हें आत्मनिर्भर बनाने में अहम भूमिका अदा कर रहे हैं स्वयं सहायता समूह। कार्यक्रम जनवाणी में आज हम बात करेंगे स्वयं सहायता समूह एवं क्षमता निर्माण कार्यक्रम। इस विषय पर विस्तार से जानकारी देने के लिए आज हमारे साथ स्टूडियो में उपस्थित हैं अजय कुमार सिन्हा जी, जो कि उप महाप्रबंधक नाबार्ड शिमला क्षेत्रीय कार्यालय में कार्यरत हैं। सर, हम आपका कार्यक्रम में स्वागत करना चाहेंगे। और स्वयं सहायता समूह की बात हुई है तो बहुत सारे सवाल मन में आते हैं कि अगर अपनी सहायता करनी है तो ये किस तरह के समूह हैं। तो स्वयं सहायता समूह है क्या, शुरुआत कब हुई इसकी, ये बताइए हमारे दर्शकों को। सबसे पहले हम ये बताएंगे कि स्वयं सहायता समूह क्या होते हैं जी। तो स्वयं सहायता समूह जो है एक अनौपचारिक संघ है वैसे लोगों का जो कि समान सामाजिक और आर्थिक परिस्थितियों से गुजरते हैं और वे अपना एक समूह बनाकर एक स्वशासित समूह बनाते हैं। जैसा इसके नाम से भी स्पष्ट है कि यह स्वयं सहायता समूह है। तो हमने देखा है कि गरीबों में कौशल की कमी, अशिक्षा और आर्थिक जो है परेशानियां हमेशा लगी रहती हैं, जिसको कि व्यक्तिगत तौर पे वो सुलझा नहीं सकते हैं और इसीलिए उन्हें एक समूह बनाना पड़ता है और परस्पर सहयोग के माध्यम से वो अपनी परिस्थितियों को बेहतर बना सकते हैं। और इसके अलावा हम देखेंगे कि जो भी स्वयं सहायता समूह बनते हैं वो जैसा कि मैंने बताया समान आर्थिक और सामाजिक परिदृश्य और समान तरह की उसमें जो है परिस्थितियां होती है उनकी। तो ये जो है 10 से 20 सदस्यों का एक समूह होता है और ये जो समूह होता है वो आपस में कुछ अपना जो है एक आचार संहिता एक तरह से कहें कि रखते हैं और उनकी भी जो विशेषताएं होती है वो भी मैं आपको बताऊंगा कि क्या क्या उसकी खास विशेषताएं होती हैं। ये जो स्वयं सहायता समूह बनते हैं वो खास करके गैर सहकारी सरकारी संगठन जो हैं वो बनाते हैं, स्वैच्छिक संगठन बनाते हैं और काफ़ी सारी अन्य एजेंसीज जो हैं वो बनाती हैं। तो इसमें जो है अभी सरकार ने भी करीब 7-8 साल पहले से इसमें जो है एनआरएलएम के माध्यम से और एसआरएलएम, जिसको कि हम फुल फॉर्म बोलते हैं कि एनआरएलएम हुआ नेशनल रूरल लाइवलीहुड मिशन, यानी राष्ट्रीय ग्रामीण आजीविका मिशन और जो है राज्य ग्रामीण आजीविका मिशन। तो इसमें इसके माध्यम से जो है ये ग्रुप्स बनाते हैं और ये पूरे देश में इस कार्यक्रम को फैलाए हुए हैं और काफ़ी सारे इसमें और भी बहुत से आयाम हैं और बहुत से इसके जो है अच्छे परिणाम आए हैं, इसके बारे में भी हम चर्चा करेंगे। तो ये जो चीज़ें हैं ये एनआरएलएम एसआरएम के माध्यम से बनते हैं। नाबार्ड जो है अपने तरफ से गैर सरकारी संगठनों और स्वयं सहायता समूह की जो संवर्धन एजेंसीज हैं उनको अनुदान सहायता प्रदान करते हुए भी जो है वो स्वयं सहायता समूह बनवाता है। जैसा कि मैंने बताया कि इसकी कुछ खास विशेषताएं होती हैं। जैसे स्वयं सहायता समूह की सबसे पहले विशेषता होती है कि ये इसके जो सदस्य होते हैं वो एक छोटी बचत करके एक आम निधि बनाते हैं। वो जो निधि होती है उसको वो खुद संचालित करते हैं और उसके लिए नेता चुनते हैं। जैसे कि हम कहें तो एक अध्यक्ष और एक सचिव जरूर उसमें चुनते हैं। कोषाध्यक्ष भी रख सकते हैं उसके लिए, एक ग्रुप जो बनाते हैं उसका। तो उसके बाद जो है ये चुनाव की प्रक्रिया में, क्षमा कीजिए आपको बीच में रोक रही हूँ, जब एक अध्यक्ष रखेंगे, एक उपाध्यक्ष रखेंगे, तो ये सिलेक्शन का प्रोसेस क्या रहता है, किस तरह से ये चुनाव की प्रक्रिया होती है? जैसे कि मैंने आपको बताया कि ये स्वशासित समूह होता है और इसमें एक नेता, जैसे कि 10 से 20 सदस्य होते हैं तो 14-15 मान के चलें, तो वो लोग मिल करके जो सदस्य होते हैं वो एक अध्यक्ष को चुनते हैं, आपसी सलाह से ही चुनते हैं, अपनी सलाह से एक अध्यक्ष और एक सचिव को चुनते हैं। तो इनका कार्य क्षेत्र भी अलग होता है वैसे देखा जाए तो, लेकिन ये जो है एक इनके नेता के रूप में उभरते हैं। जैसे बैंक में जाना हुआ, इंटरेक्ट कर उनसे जो भी बातचीत करने में बैंकर से, तो ये ज़्यादातर जो नेता होते हैं वही वो जाते हैं, बाकी सदस्य तो रहते ही हैं साथ में। तो ये जो मैं विशेषताएं बता रहा था, तो इसमें और एक चीज़ और है कि जब ये अपने जो बचत कर लेते हैं तो उसके माध्यम से ये ऋण के लिए बैंकों के पास जाते हैं और बैंक जो है इनको कोलैटरल फ्री यानी संपार्श्विक जो है सुरक्षा के बिना भी ऋण इनको देते हैं। तो और ऐसा देखा गया है कि जो ये ऋण बैंकर्स इनको देते हैं वो ऋण की जो चुकौती है वो काफ़ी अच्छी प्रतिशत में होती है।
तो बैंकर्स के लिए भी अच्छा है कि व्यक्तिगत ऋण जिसके की चुकौती में उनको ज़्यादा वित्तीय खर्च भी आता है और उसमें हो सकता है कि ज़्यादा चुकौती ना हो पाए, लेकिन स्वयं सहायता समूह के माध्यम से चुकौती ज़्यादा अच्छा होती है। तो इसके लिए जो है ये इनकी विशेषताएं हैं SHGs की कहें, स्वयं सहायता समूहों की कहें। जी। आपसे ये भी जानना चाहते कि शुरुआत कब हुई, कितना समय हो चुका है और उद्देश्य क्या रहे स्वयं सहायता समूह जब शुरुआत की गई इनकी, तो क्या उद्देश्य थे? जी, एक्चुअली ऐसा देखा जाए तो जो कमज़ोर और असंगठित क्षेत्र है उसके लिए विभिन्न सरकारें शुरू से आज़ादी के बाद से ही प्रयासरत रही हैं, लेकिन कमज़ोर और असंगठित क्षेत्रों को बैंकिंग सेवाएं प्रदान करने का जो कार्यक्रम जो शुरू हुआ वो 1990 के दशक में शुरू हुआ जी। खास करके 1992 में, वर्ष 1992 में नाबार्ड के पहल पे इन्हें जो है SHG एक कार्यक्रम को घोषित किया गया और चलाया गया, जिसको कि कहते हैं SHG बैंक लिंकेज कार्यक्रम, SHG BLP। और ये नाम बहुत कम सुना है लोगों ने कि ये बैंक लिंकिंग क्या है, तो ये विस्तार से समझाइए। बिल्कुल। तो ये जो है स्वयं सहायता समूह बैंक लिंकेज कार्यक्रम जो है, इसमें ऐसा होता है कि जो बैंकर्स है उनको 1992 के बाद से छूट दी गई कि आप जो है स्वयं सहायता समूह जो कि पंजीकृत भी हो सकते हैं, अपंजीकृत भी हो सकते हैं और खासकर अनौपचारिक समूह हैं, तो इनके जो है बैंक में खाता खोल सकते हैं। बैंकरों को ये मतलब एक अनुमति दी गई। और उसके बाद जो स्वयं सहायता समूह की महिलाएं हैं, चूँकि वो आम बचत अपना एक बचत करती है, निधि बनाती है, तो वो अपना बचत जो है वो इसमें बैंकों में रखने लगी। बैंकों में जब बचत रखने लगी तो कुछ समय बाद, और वो आपस में जो बचत का जो निधि बनाती है उसमें आंतरिक लेन देन भी कर सकती हैं। आप जैसे मान लीजिए 10,000 रुपये हो गए और किसी महिला को 4,000 रुपये का जरूरत रविवार के दिन पड़ गया या किसी रात बिरात पड़ गया, तो जो है वो उसको वो मदद कर सकती है, तो एक तरह से ऋण दे सकती है। तो ये जो है ये इसकी खूबी है कि आपसी सहयोग से, आपसी सहायता से ये ग्रुप चलते हैं और वो ऋण, आंतरिक ऋण लेन देन जो माना जाता है कि बैंकर्स को ये अपील करता है, बैंकर्स को अच्छा है कि भाई वो ऋण का लेन देन और चुकौती भी कर सकती हैं। तो उसके माध्यम से ये एक निर्णय करके और बैंक्स जो है उसको भी ऋण देते हैं। और ये ऋण का आपको मैं बता दूं कि जो ऋण जो दिया जाता है बैंकर्स के द्वारा, वो जो भी बचत होता है उससे कई गुना होता है। मान लीजिए कि 10,000 का बचत है, लेकिन वो चाहे तो 40,000 भी ऋण उसको दे सकते हैं। तो ये जो उनका बचत है वो एक जो है मजबूती प्रदान करता है बैंकर्स को एक डिसीजन लेने में। और ये जो ऋण देते हैं बैंकर्स, वो विभिन्न जैसे आय सृजन क्षेत्रों के लिए, खासकर प्राथमिकता क्षेत्रों के लिए, जैसे कृषि क्षेत्र में कुछ करना है, जैसे जी की महिलाओं को गैर कृषि क्षेत्र में कुछ करना है, जैसे कि सूक्ष्म उद्योग लगाने हैं, मझोले उद्योग कुछ इस तरह का कार्य करना है, तो इसके लिए भी देते हैं। और जो है विशेष ज़रूरतें हैं, जैसे कि शिक्षा के लिए ज़रूरत है, जैसे कि शादी ब्याह के लिए ज़रूरत है, तो इस तरह की चीज़ों के ज़रूरत के लिए भी ये ऋण जो है दिया जाता है। जो बैंकर्स जो ऋण देते हैं उसमें ये देखा गया है कि जो ऋण, जैसे कि मैंने पहले बताया कि ये ऋण की जो चुकौती जो है वो बहुत ही अच्छी है, और व्यक्तिगत रूप से ऋण दे तो उससे कहीं जो है ज़्यादा अच्छा समाधान ये है कि हम उसके ग्रुप को दें। और एक हम बोलते हैं इंग्लिश में पीयर प्रेशर, आपसी प्रेशर से भी जो है ऋण की चुकौती बहुत अच्छी होती है। तो अभी तक का जैसे हम प्रोग्रेस देखेंगे, प्रगति देखेंगे कि कितनी ऋण जो है वो उन्होंने प्राप्त की है। तो मैं आपको बता दूं कि अभी मेरे पास जो आंकड़े हम समझ के आए हैं उसमें 31 मार्च 2020 तक जो है करीब 1 करोड़ 2 लाख स्वयं सहायता समूह बनाए गए हैं, और जो कि बैंक से लिंक्ड है, और ये जो बैंकों में इन्होंने जो निधि अपनी रखी हुई है उसका वो करीब 26,000 करोड़ रुपए से ज़्यादा है, 26,000 करोड़ रुपए से भी ज़्यादा है। और इसमें से जो है करीब जो 1 करोड़ 2 लाख जो ग्रुप है उसमें 56 लाख ग्रुप जो है वो ऋण भी प्राप्त कर चुके हैं। और केवल पिछले साल 2019-20 में जो वित्तीय वर्ष समाप्त हुआ था, तो उसमें 2019-20 के दौरान जो है करीब 77,000 करोड़ से भी ज़्यादा जो है ऋण स्वयं सहायता समूहों को दिया गया।
तो ये जो है एक बहुत ही बड़ा ये है प्रोग्राम है। और जैसा मैंने पहले बताया 1992 में ही शुरू हुआ, तो 30 साल इस कार्यक्रम को हो रहे हैं। और सरकार, गैर सरकारी संगठन, सभी लोग इसमें जुड़े हुए हैं, ताकि वो जो महिलाएं जो हैं, खासकर गरीब महिलाएं जो हैं, वो अपने आप को सुदृढ़ करें, आपसी सहायता करें, कौशल का विकास करें, अपने उत्पादों को बाजार से जोड़ें, और इस तरह से जो है अपना जो है स्वयं सहायता करके और जो अपने आप अपना जीवन स्तर को बढ़ाएं। जी जी, छोटी छोटी बचत करके एक बड़ी निधि वो जमा कर पा रही हैं महिलाएं, जैसे कि आपने बताया कि 10 से 20 महिलाओं का ग्रुप होता है ये। और काफी सारे कार्य आपने बताया कि बहुत सारे कार्यों के लिए ऋण मिलता है, सरकारी गैर सरकारी संस्थान जो हैं वो सहायता करते भी हैं इनकी। तो ये जो बैंकों से सहायता ली जाती है, हर प्रकार के बैंक इनके साथ जुड़े हैं, एक तो इस सवाल का जवाब चाहिए। दूसरा ये कि वो किस तरह के कार्य ज्यादातर महिलाएं कर रही हैं, उनकी रुचि किस तरह के कार्यों में देखी जा रही है जिन्हें वो शुरुआत कर रही हैं बैंकों से लोन लेकर या अपनी बचत करके, और सक्सेस किस प्रकार के कार्यों में उनको ज्यादा मिली है? जी, जैसे कि जैसे आपने पूछा कि बैंकों में तो सभी बैंक, इवन प्राइवेट बैंक्स भी, देखिए स्वयं सहायता समूह जो है वो तो पूरे देश में फैला हुआ प्रोग्राम है, कार्यक्रम है। तो ये जो है सभी बैंक इसमें इन्वॉल्व है, जो भी लोन देता है। और बैंकों को, जैसे मैंने तो पहले बताया कि बैंकों को भी अच्छा है कि हाँ, वो उन्हें एक ही साथ जो है वो ढेर सारे लोगों को वित्तीय सेवाएं दे पा रहे हैं, जिसको कि वित्तीय समावेशन आपने सुना होगा। वित्तीय समावेशन इतने सारे लोगों का एक साथ हो जाता है। वित्तीय समावेशन पे तो काफ़ी प्रोग्राम अलग से भी चल रहे हैं, जैसे बैंक अकाउंट खोलना है और भी उनको सेंसिटाइज करना बैंक अकाउंट्स के बारे में। लेकिन ये सारे बैंक्स इसमें इन्वॉल्व है, सारे बैंक्स जो है इसमें मदद कर रहे हैं। और एसएचजीज को, उनको बैंक को भी अच्छा है कि भाई वो एसएचजीज को ऋण दे रहे हैं और चुकौती भी उनकी अच्छी हो रही है। जैसा कि आपने बताया कि पूछा कि वो क्या क्या एक्टिविटीज, गतिविधि करती है। तो जैसे कि कौशल विकास का जो उनका जो कार्यक्रम होता है, उसके माध्यम से विभिन्न गतिविधियों पर जो है ये ट्रेनिंग दी जाती है। जैसे कि मान लीजिए अगरबत्ती बनाना, मोमबत्ती का है कार्यक्रम, मशरूम कल्टीवेशन है, जैसे कि आपको और भी ये जो होता है आपको गारमेंट्स वगैरह का डेवलपमेंट का, वुलन गारमेंट्स है, या आपको और भी कार्य जो भी काम करना चाहे, जैसे किराना का, मान लीजिए कोई दुकान खोलना चाहती हैं और चाहे तो दुकान उसको बड़ा करना चाहती है, तो उस तरह की चीज़ों के लिए भी ये जो है ऋण दिया जाता है। तो अपना जो कोई उद्योग छोटा मोटा कर रही हैं, चाहे कोई गतिविधि कर रही है, उसको और बड़े स्केल पे करने के लिए भी ये दिया जाता है। और कुछ नए कौशल विकास के लिए भी जो है कार्यक्रम चलाया जाता है। टेलरिंग, एम्ब्रॉयडरी है जैसे, तो इस तरह के कार्यक्रम चलाए जाते हैं, ताकि वो महिलाएं जो हैं अपने जो बाकी बचे समय, क्योंकि वो ज़्यादातर घरों में बच्चों के साथ और उनके काफ़ी सारी जिम्मेदारियां होती हैं, उसके साथ वो बंधी रहती हैं। लेकिन जो भी समय मिला तो अपना कौशल जब रहेगा तो उसके माध्यम से वो अपना आय सृजन का कार्यक्रम कर सकती हैं। जी, ये तो हुई बात कौशल विकास कैसे किया जा रहा है, किस तरह की आप उन्हें ट्रेनिंग दिलवा रहे हैं, एक तो ये जानना चाहेंगे आपसे। और जैसे महिलाएं दूसरों के लिए हमेशा तैयार रहती हैं उनकी सहायता करने के लिए, उनके काम करने के लिए, लेकिन अपने स्वास्थ्य के लिए उनको समय बहुत कम मिल पाता है। तो स्वास्थ्य संबंधी जानकारी या उनके अधिकारों के संबंधित जानकारी वो किस तरह से स्वयं सहायता समूहों के जरिए प्रदान की जा रही है महिलाओं को? जी, देखिए स्वयं सहायता समूह के जो सदस्य होते हैं वो नियमित बैठक करते हैं, ये भी इसकी एक विशेषता है खास। तो नियमित बैठक करते हैं, जो कि मासिक स्तर पर भी हो सकती है। और जो शुल्क जो निधि जमा करते हैं वो भी मासिक या द्विमासिक, जैसा भी ग्रुप उनका जो समूह निर्णय करे उस तरह से होता है। तो ये जो है महिलाएं अपना जो समूह में इस तरह से नियमित बैठकें करते रहती हैं, तो उसके माध्यम से ये जो है निर्णय लेती हैं कि हम क्या मतलब इसमें और आगे क्या करें। तो इस तरह के जो बैठकें होती हैं उसमें ये क्या करती हैं कि जैसे अपने आप को और जागरूक करने के लिए, जैसे वहाँ के जो गवर्नमेंट एजेंसीज है, जैसे NGO वगैरह हैं, तो उनको बुला करके और नई नई योजनाओं के बारे में पता करती हैं। ऐसा देखा गया है कि जो चूँकि आर्थिक परिस्थितियाँ बेहतर हो जाती हैं स्वयं सहायता समूह बनाने से, तो उसके माध्यम से बाल मृत्यु दर में,
महिला जो होता है वो मृत्यु दर में, तो वो सब में काफ़ी कमी आई है। और जो खर्च थे, गैर जरूरी खर्च जो कहते हैं, कोई लत हो नशे का वगैरह, तो ये सब छूट करके और भोजन, स्वास्थ्य, शिक्षा, ये सब पे ज़्यादा मतलब फोकस हो जाता है। और परिवार, चूँकि महिलाएं ही एक तरह से परिवार चलाती हैं, तो महिलाएं जब शिक्षित होते, कहते हैं कि एक महिला शिक्षित हो तो पूरा परिवार शिक्षित होता है। तो पूरा परिवार को जो है वो एक दृढ़ता मिलती है और एक मजबूती मिलती है। और खास करके भोजन, स्वास्थ्य, शिक्षा इत्यादि चीज़ों पे काफ़ी ज़्यादा फोकस उनका मतलब हो जाता है, जो कि पहले देखा गया कि गैर जरूरी खर्च भी करती थी। तो ये सब चीज़ें हैं जो स्वयं सहायता समूह के बनाने से फायदा होता है महिलाओं को। जी, मुझे भी मौका मिला एक बार कि स्वयं सहायता समूहों की महिलाओं से मिला जाए, तो बहुत अच्छा एक्सपीरियंस रहा। उन्हें अपने अधिकारों के बारे में जानकारी थी, कौन कौन से अधिनियम उनकी सुरक्षा के लिए सरकार ने चलाए हैं, कब से चले हैं, और घरेलू हिंसा काफी कम हुई उससे। चाहे आत्मनिर्भरता की बात की जाए, वो खान पान की चीजें हैं, चाहे अचार है, चटनी है या कोई और प्रोडक्ट है, वो तो होम प्रोडक्ट तो बना ही रही है, साथ ही सिलाई कढ़ाई के जरिए वो काफी अच्छा अपने हर समूह को, जैसे अलग अलग स्वयं सहायता समूह है हर क्षेत्र में, तो उन्होंने अपने अपने समूह को एक अलग से नाम दिया है। तो वो चीज देखकर बहुत खुशी मिलती है। और चाहे शादी ब्याह है तो वो एक दूसरे की सहायता करते हैं। तो आत्मनिर्भरता की ओर तो निश्चित तौर से वो बढ़ रही हैं। और सरकार जो ब्याज सरकार नहीं, बैंकों के जरिए जो ब्याज दिया जाता है इन स्वयं सहायता समूहों को, आपने प्रतिशत बता रहे थे कि कितने प्रतिशत ब्याज पे ये लोन दिया जाता है, तो उसके बारे में थोड़ा सा बताइए। और रिस्क रहता है, अगर एक सिंगल पर्सन को लोन दिया जाता है तो सिक्योरिटी मांगी जाती है कि किस बेसिस पे आपको दिया जाए, लेकिन बहुत अच्छे रिजल्ट रहे हैं स्वयं सहायता समूहों के, तो कितने प्रतिशत दर पे इनको ब्याज मिलता है? देखिए, सबसे पहले तो बात है कि जो महिलाएं आत्मनिर्भर, हमारे तो सरकारी प्रधानमंत्री साहब भी आत्मनिर्भर पैकेज ही हमारा है, एक तरह से शुरू से आत्मनिर्भरता पे हमारा जोड़ है। तो महिलाएं आत्मनिर्भर हो जाए, सबसे अच्छी बात है। और इसके माध्यम से हो ही रही हैं। जैसा कि इनका जो जागरूकता है, जैसा मैंने बताया कि विभिन्न कार्यक्रमों के लिए, जैसे जो संवैधानिक जो हमारा पावर्स है, जो हमारे राइट्स हैं, उनके बारे में भी, और तरह तरह के जो सदियों से जो महिलाएं घर के चौखट के बाहर भी नहीं निकल पाती थी, वो अब अपने जो एक लीडरशिप और पूरा ग्रुप चला रही हैं। तो ये एक बहुत ही बड़ी उपलब्धि है समाज के लिए। तो ये जो कार्यक्रम है, इसमें बैंक चूँकि सब जगह इन्वॉल्व हैं, और आपको शायद पता हो कि किसी एक प्रदेश का जहाँ पे कि स्वयं सहायता समूह की महिलाओं का बैठक हो रहा था, वहाँ के मुख्यमंत्री थे, और उन्होंने उनसे ये डिमांड किया स्वयं सहायता समूह की, इस पूरे राज्य में आप जो है नशे की लत जो है ख़त्म करा दीजिए। तो वहाँ शराबबंदी होगी, पूरे प्रदेश में शराबबंदी। हालांकि उस राजस्व का बहुत ही घटा हुआ, लेकिन वो इतना अपील किया वहाँ के मुख्यमंत्री को, माननीय मुख्यमंत्री को, कि उन्होंने पूरे प्रदेश में जो है शराब का वो बंद करा दिया, और उसका बहुत ही अच्छा रिजल्ट जो है देखने के लिए मिला। यानी कि आप कुछ करने की ठान लें, एक घर में अगर एक महिला है तो वो अपने परिवार को अगर सुधार लेती है तो पूरा समाज धीरे धीरे सुधरना शुरू हो जाएगा। बिल्कुल बिल्कुल बिल्कुल। तो ये जो है इसकी यही खासियत है कि महिला अपने आप को जागरूक कर रही हैं और अपना जो है दायित्व और अच्छे तरह से निभा रही हैं, जो कि हो सकता है कि यदि पुरुष के दबाव में रहती तो ये जो है नशे की लत नहीं छूट पाती उनकी। लेकिन अब वैसा कार्य है, जैसे कि पैसे हैं वो बैंक में रख रही हैं, तो बैंक से उनका लेन देन है, घर में अपने जो है बिस्तर के नीचे नहीं रख रही हैं ताकि वो पैसा कोई भी उठा के उनके जो है मतलब जो भी हैं परिवार वाले वो उसका गलत खर्च कर लें। जी, तो समय बहुत कम है, तो अंत में आपसे जानना चाहूंगी कि ये जो स्वयं सहायता समूह है समाज निर्माण में या राष्ट्र निर्माण में कैसे सहायता करते हैं, और अगर आज की परिस्थितियों को देखा जाए तो कोरोना काल है, तो किस तरह के प्रोडक्ट अब उनके आ रहे हैं, क्या वो मास्क वगैरह बनाने में सहायता कर रहे हैं या कुछ और, वो आपके अनुभव जानना चाहेंगे। तो देखिए, इसमें समाज और राष्ट्र जो है हमारा, हम जानते हैं कि आधी आबादी जो है हमारी महिलाओं की है, और उसमें भी गरीब महिलाएं बहुत ज़्यादा है। तो गरीब महिलाएं, जो भी गरीब महिलाएं कहें, आदिवासी महिलाएं करें, ये जो ग्रुप बना रही हैं, अपना निधि इकट्ठा कर रही हैं, तो ये जो निधि इनके बहुत ही मतलब उपयोग का निधि है, और उसका वो सफलतापूर्वक उपयोग भी कर रही हैं।
तो इसके माध्यम से अपना कौशल विकास कर रही हैं, अपना जो है अपने जो है शिक्षा अपना ये कर रही, एक दूसरे की सहायता कर रही हैं, ज़रूरत पड़ने पे एक दूसरे से को ऋण भी दे रही हैं उस ग्रुप के माध्यम से। तो ये सारी चीज़ें हैं हमारे समाज और राष्ट्र के निर्माण के लिए ही है। इसके अलावा जैसे कि वैकल्पिक आय है, जैसे कि हम जानते हैं कि कृषि पर बहुत ज़्यादा निर्भरता रहती है ना, कृषि पर बहुत ज़्यादा निर्भरता है हमारे देश में रही है सदियों से। तो यदि हम गैर कृषि के क्षेत्रों में, जैसे कि आपने भी बात किया अभी, जैसे कि टेलरिंग, एम्ब्रॉयडरी के कार्य है, और भी बहुत तरह के गैर कृषि क्षेत्र के कार्य है, मधुमक्खी पालन है, मशरूम कल्टीवेशन है, तो इस तरह के जो कार्य जब वे करती हैं तो एक जो है कृषि पर बोझ कम होता है। तो ये जो है हमारे आर्थिक गतिविधियां और बढ़ती हैं, और कृषि पर बोझ कम होने से और आर्थिक गतिविधियां बढ़ने से एक तरह से समाज का जो है आर्थिक विकास हो रहा है। जी, शुक्रिया डॉक्टर अजय कुमार सिद्धांत जी, आप जनवाणी कार्यक्रम में आए और इतनी महत्वपूर्ण जानकारी हमारे तमाम दर्शकों को दी। और अब अपने दर्शकों से भी चाहेंगे इजाजत, आज्ञा दीजिए, नमस्कार। नमस्ते।